जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर पाठशाला में। मैं विपिन गुप्ता आपको पढ़ाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश ग्रामर पाठशाला में। मैं विपिन गुप्ता आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव। मित्रों, बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव निगेटिव की। इसके पिछली कक्षाओं में हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव की बात हम लोगों ने कर लिया था। अब बात करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में। मित्रों, सर्वप्रथम हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल देखेंगे, जिसमें हम सर्वप्रथम बात करेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव की। यस नो टाइप के यस नो टाइप्स की बात करेंगे। इसमें यस नो टाइप में मित्रों जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था वही है, केवल इसमें नॉट जुट जाता है। मित्रों, तो अगर आपकी पिछली कक्षा इंट्रोगेटिव की क्लास अगर आपकी क्लियर होगी तो निश्चित रूप से यह क्लास आपको भली भांति समझ में आएगा। मित्रों, इसकी रूल देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। अगर यस नो टाइप है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी कि इज, आर और एम का। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे मित्रों। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। मित्रों, इसमें ही यही इसमें निगेटिव है यस नो टाइप में। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं। क्या वह क्या वह दिल्ली अपने भाई के साथ नहीं जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या वह दिल्ली अपने भाई के साथ नहीं जा रहा है? देखिए मित्रों, ये क्या है? इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में आया है और नॉट भी है, यानी कि इसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखिए मित्रों, तो जब इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयोग होगा। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका प्रयोग हो जाएगा, तो इज ही। उसके बाद से क्या चाहिए रूल में देखिए, उसके बाद से चाहिए हमको नॉट। उसके बाद से क्या चाहिए? उसके बाद से चाहिए हमको मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है जाना, यानी कि गो। गो में हम क्या करेंगे? आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे। गो के साथ लगता है टू। कहाँ जाता है? तो दिल्ली। गोइंग टू दिल्ली। किसके साथ जाता है? तो अपने भाई के साथ जाता है। ठीक, तो इज ही नॉट गोइंग टू दिल्ली विथ हिज ब्रदर।
मित्रों ही के साथ अपने के लिए ही के साथ अपने के लिए हिज का प्रयोग हुआ है। ही के साथ अपने के लिए यहाँ पर हिज का प्रयोग होगा। अगर यू होता तो यू के साथ अपने के लिए योर का प्रयोग होता। अगर सी होता, अगर स्त्रीलिंग होता यही, तो सी के लिए यहाँ पर हर का प्रयोग होता। अगर यहाँ पे आई होता तो माई का प्रयोग होता। अगर वी होता तो आवर का प्रयोग होता। चलिए मित्रों आगे हम बात करेंगे करते हैं एक और उदाहरण लेते हैं आपके सामने। तो इसमें बात करते हैं हम क्या तुम दिल्ली से आ रहे हो? क्या तुम दिल्ली से नहीं आ रहे हो? क्या तुम दिल्ली से नहीं आ रहे हो? देखिए प्रश्नवाचक शब्द आया है, नॉट भी आया है, यानी कि इसे हम कहेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव। सब्जेक्ट ऐसा है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारा यू है, नेगेटिव है, नॉट का प्रयोग। मेन वर्ब क्या है? आना, यानी कि कम, तो कम में आईएनजी कमिंग। फॉर्म कहाँ? दिल्ली। कमिंग फ्रॉम दिल्ली। चलिए मित्रों अब यह था आपका यस/नो टाइप। इसके आगे हम बात करते हैं WS टाइप की। WS टाइप के देखिए मित्रों, रूल की बात करते हैं। रूल हो जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए मित्रों उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं। वह क्यों एक पत्र लिख रही, वह क्यों एक पत्र नहीं लिख रही है? वह क्यों एक पत्र नहीं लिख रही है? तो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो सबसे पहले इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाएंगे, यानी कि वाई। अब चाहिए हेल्पिंग ऑफ सबके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो लड़की है तो यहाँ पर सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग। उसके बाद से सब्जेक्ट सी का प्रयोग। उसके बाद से हमको चाहिए नॉट, तो नॉट का प्रयोग कर देंगे। आप चाहिए मेन वर्ब, तो मेन वर्ब है लिखना। अब राइट में आईएनजी जोड़ देंगे। तो इसमें वही बात आया है कि जब किसी भी मेन वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो? ई हो। जब किसी भी मेन वर्ब का अंतिम अक्षर क्या हो? ई हो, और जब हम उसमें आईएनजी जोड़ते हैं
तो ई क्या हो जाता है, हट जाता है। तो इसका अंग्रेजी हो जाता है WRITING, राइटिंग। क्या लिखता है, एक पत्र, ए लेटर। चलिए मित्रों, पुनः एक और उदाहरण के माध्यम से पुनः इसको एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, तुम क्यों एक पुस्तक नहीं लिख रहे हो? प्रश्नवाचक शब्द आया वाक्य के बीच में, तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी यानी कि बोले तो वाई, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब इसका प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आर का प्रयोग। उसके बाद से सब्जेक्ट यू, उसके बाद से क्या है, निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग। उसके बाद से क्या चाहिए, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब राइट, तो राइट में ING, तो हो जाएगा आपका राइटिंग। क्या, एक पुस्तक, ए बुक। निश्चित रूप से आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस पूर्णतः समाप्त हुआ। मित्रों, अब आपका अगले वीडियो के माध्यम से हम प्रेजेंट परफेक्ट को भली भांति समझेंगे। मित्रों, यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ है, सहायक सिद्ध हुआ है, तो निश्चित रूप से हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।